तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आरपीएफ की ओर से कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड्स में। फीमेल कैंडिडेट्स को इतनी रनिंग करनी होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 25,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो आरपीएफ की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम रनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड में। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की रनिंग करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट एंड 40 सेकंड्स में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका लॉन्ग जंप टेस्ट होगा उसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो मेल कैंडिडेट्स को 4.20 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा। वही अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 2.74 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा। इसके बाद जो आपका हाई जंप टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1.14 मीटर का हाई जंप लगाना होगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 0.91 मीटर का हाई जंप फीमेल कैंडिडेट्स को लगाना होगा। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसमें क्या क्राइटेरिया है। तो हाइट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स को मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम हाइट चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स को 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो नॉर्मल चेस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ कांस्टेबल की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेगी 9,500 वैकेंसी आपको टोटल इस जॉब में देखने के लिए
मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए आरपीएफ की ओर से वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 4890 पोस्ट्स। वही अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 4610 पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 5200 से लेकर 25700 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 या 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। वही अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी जो एज है वो 25 या 25 साल से कम होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट्स 28 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम SC/ST कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 30 इयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को लेकर अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो है नवंबर 2021, यानी कि नवंबर महीने में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। वही हम लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर महीने तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपकी भी का पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास एज आइडेंटिटी प्रूफ। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो अगर आप SC/ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 450 रुपीज़। वही अगर हम SC/ST या फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 200 रुपीज़। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करनी होगी। इसके बाद अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो वॉचमैन की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 64,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 8th या 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 8वीं या 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।